नारायण! नारायण! ठहरो। हे सज्जनों, आप सब कौन हैं जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकार रहे हैं? आप हमें इस पापी अजामिल के शरीर को स्पर्श करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप सब देवता हैं? यदि तुम वास्तव में यमराज के सच्चे सेवक हो तो तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि किसे दंड देना उचित है और किसे नहीं। कृपया हमें विस्तार पूर्वक समझाइए कि धर्म क्या है तथा अधर्म क्या है। हमने यमराज से ये सुना है कि वेदों में जो कुछ विधिवत निर्दिष्ट है वही धर्म है, और जो उसके विपरीत है वही अधर्म कहलाता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, दिन और रात्रि, दिशाएं, जल, पृथ्वी तथा परमात्मा, ये सब प्रत्येक जीव के कर्मों के साक्षी हैं। जो लोग अपने नियत कर्तव्यों से हट जाते हैं वे अपराधी माने जाते हैं और अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड के योग्य होते हैं। जीव अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से कोकून बनाकर उसी में बंध जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं बंध जाता है, मोह में पड़ा रहता है और बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु यह अजामिल अब निष्पाप हो चुका है। तुम इसे दंड नहीं दे सकते। निश्चय ही अजामिल पहले एक निष्पाप ब्राह्मण था, परंतु समय के साथ वह बहुत पतित हो गया। अब मैं उसका इतिहास सुनाता हूँ। इस प्रकार यमदूतों ने अजामिल का इतिहास सुनाया, कैसे वो कभी एक शुद्ध और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था और किस प्रकार वो धीरे धीरे अपने उस उच्च स्थान से गिर गया। आरंभ में कन्नौज का ब्राह्मण अजामिल समस्त वैदिक ग्रंथों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करता था और विधि विधान का निष्ठापूर्वक पालन करता था। वो निरंतर भक्ति भाव से भगवान नारायण की उपासना करता रहता था। वो उत्तम चरित्र, श्रेष्ठ आचरण और सद्गुणों का भंडार था। पुण्यात्मा माता पिता के यहाँ जन्म लेकर और एक पतिव्रता तथा सती पत्नी से विवाह करके अजामिल अनुशासन और पवित्रता का जीवन जीता था। वो अपने गुरु का अत्यंत आदर करता था। प्रत्येक प्रकार से वो एक सच्चे ब्राह्मण के आदर्शों का पालन करने वाला था। एक बार अजामिल अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की पूजा के लिए फल, पुष्प और कुशा घास लेने वन में गया। फिर उसके जीवन में एक मोड़ आया जब उसने एक मतवाले शूद्र और एक वेश्या को भोग में लिप्त देखा। मेरे पास आओ। अंततः वो कामदेव के वश में हो गया। नहीं अजामिल, नहीं, तुम्हें इसे भूल जाना होगा। तुम एक आज्ञाकारी पुत्र, धर्मनिष्ठ पति और शरणागत शिष्य हो। तुम ऐसे अधम विचारों का आश्रय नहीं ले सकते। अरे अजामिल, तू अपने आप को इतना क्यों रोक रहा है? तू जवान है, जोश से भरा हुआ है। ये आनंद लेने का समय है, स्वयं को मत रोक। जा अजामिल, जा और भोग कर। बस करो, अब मैं इसे और नहीं सह सकता। अंततः अजामिल काम वासना का शिकार हो गया
और उस वेश्या के पास चला गया। कुछ समय बाद उसने उसे दासी के रूप में रखने का बहाना करके अपने घर में ही रख लिया। जब उसके माता पिता ने उसकी मंशा को समझ लिया और इसका कड़ा विरोध किया तो उसने उन्हें घर से निकाल दिया। उसने अपनी पतिव्रता और सद्गुणी पत्नी का भी त्याग कर दिया। मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, आभूषण चाहिए, सब कुछ चाहिए। यदि तुम ये सब नहीं दे सकते तो मैं कल किसी धनी के घर चली जाऊंगी। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब मैं और कहां से लाऊं? भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो, जो करना हो करो, बस मुझे ये सब चाहिए। इस प्रकार उस वेश्या की इच्छाएं पूरी करने और उसे प्रसन्न रखने के लिए अजामिल ने चोरी करना, हत्या करना और जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस तरह वो अनेक पाप कर्मों में लिप्त हो गया। कुछ समय बाद वो वेश्या गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अजामिल इतना कामासक्त हो गया था कि समय समय पर उस वेश्या के गर्भ से उसके कई बच्चे उत्पन्न हुए। समय बीतता गया और अजामिल वृद्ध हो गया, किंतु फिर भी वो काम वासना में आसक्त रहा और उस वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न करना नहीं छोड़ा। जब अजामिल 80 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका था तब उसका 10वां पुत्र जन्मा। क्योंकि कभी पहले अजामिल ने भक्ति की थी, इसलिए भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा दी कि वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखे। जैसे जैसे छोटा बालक नारायण बड़ा होने लगा, अजामिल उससे अत्यंत स्नेह करने लगा। बहुत अच्छा नारायण, बहुत अच्छा। वो हर समय उसे पुकारता रहता था। नारायण, इधर आओ। नारायण, आओ, हम साथ में भोजन करें। नारायण, आओ, हम साथ में खेलें। इस प्रकार वृद्ध अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण से अत्यंत आसक्त हो गया। जब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों के निकट पहुंच रहा था, इन पाप कर्मों के कारण हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए कृपया हमें मत रोकिए। यदि धर्म का रक्षक ही अधर्म की बात करे तो लोगों के लिए फिर क्या आशा रह जाएगी? आप ये क्या कह रहे हैं? अजामिल अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर चुका है, केवल इस जन्म के ही नहीं बल्कि लाखों पूर्व जन्मों के पापों का भी। पर यह कैसे संभव है? हमने तो उसे कोई प्रायश्चित करते नहीं देखा। शुद्ध होने के लिए उसे दंड भोगना ही होगा। अजामिल ने असहाय अवस्था में हमारे प्रभु नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। यद्यपि वह सीधे भगवान को नहीं बल्कि अपने पुत्र को पुकार रहा था, फिर भी उसने बिना किसी अपराध के भगवान के नाम का उच्चारण किया। इसलिए अब वह पूर्णतः शुद्ध हो चुका है। पतितस्खलितो भग्न संदष्टस्तप्त आहत हरिर इत्य आवसेनाः पुमान नारति यातना। यदि कोई व्यक्ति हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करता है और फिर किसी अचानक दुर्भाग्य जैसे दुर्घटना, रोग, सर्पदंश
या चोट से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह तुरंत नरक में जाने से मुक्त हो जाता है, चाहे उसने पाप किए हों। भगवान का पवित्र नाम अनगिनत पापों से भी मनुष्य को मुक्त कर सकता है, चाहे उसका उच्चारण अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो। जैसे कोई मजाक में नाम ले या कोई संगीत के मनोरंजन के लिए उसका उच्चारण करे। कोई रोगी दवा की शक्ति को न जानता हो, फिर भी यदि वह उसे ले लेता है तो दवा अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। उसका प्रभाव रोगी की समझ पर निर्भर नहीं करता। उसी प्रकार कोई जानकर या अनजाने में भगवान का पवित्र नाम ले, तब भी वो अपना पूरा प्रभाव दिखाता है, भले ही नाम लेने वाला उसके महत्व को ना समझे। जैसे अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही भगवान का पवित्र नाम सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसी कारण तुम अजामिल को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो अब पापी नहीं रहा। ठीक है। मेरा जीवन बचाने के लिए आपका धन्यवाद। इंद्रियों का दास बन कितना गिर गया मैं, अपने ऊंचे पद से टूट पाप में घिर गया नरक ही था भाग्य मेरा, ऐसा था परिणाम, पर अनजाने जप लिया मैंने आपका पावन नाम। दूत भेजकर आपने प्रभु मुझ पतित को बचाया, कैसी असीम दया आपकी, जीवन नव दिलाया। नारायण 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 विष्णु दूतों के क्षण भर के संग से अजामिल ने दृढ़ निश्चय के साथ भौतिक जीवन की आसक्ति को त्याग दिया। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में आध्यात्मिक साधना करने के लिए वो तुरंत हरिद्वार चला गया। हे प्रभु, अब तक हम ये मानते थे कि आप ही हमारे परम स्वामी और सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, जिनका अधिकार देवताओं पर भी है। परंतु जब हम आपके आदेश से उस पापी अजामिल को ले जा रहे थे,
तभी सिद्धलोक से आए 4 अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन रस्सियों को काट दिया जिनसे हमने उसे बांध रखा था। हे प्रभु, इस संसार में कितने शासक या न्यायाधीश हैं? यदि अनेक न्यायाधीश अलग अलग दंड और पुरस्कार दें तो उनके निर्णय एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तब दंड एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। या किसी व्यक्ति को एक ही समय दंड और पुरस्कार दोनों मिलने लगेंगे। जैसे ही अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, वैसे ही वे तेजस्वी पुरुष वहां आ गए और हमें रोक दिया। हे प्रभु, कृपया बताइए कि वे कौन हैं? यदि आप समझते हैं कि हम इसे जानने योग्य हैं, तो कृपया उनकी पहचान हमें बताइए। नारायण मेरे परम प्रभु है। वे केवल मेरे ही नहीं बल्कि सभी देवताओं और संपूर्ण सृष्टि के भी प्रभु है। जैसे बैल को नाक में डाली हुई रस्सी से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही वे पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं। महान देवता और ऋषि मुनि भी उनकी लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं और उनके दूत विष्णु दूत उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, यहां तक कि मेरे अधिकार क्षेत्र से भी। स्वयंभूर नारदः, शंभु कुमार कपिलो, मनु प्रहलादो, जनको भीष्मो, बलिर्वयास्किर्वयम्, ब्रह्मा, नारद, शिव, चतुर्कुमार, कपिल मुनि, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, पितामह भीष्म, बलि महाराज, श्री सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं, हम ही धर्म के वास्तविक सिद्धांत को जानते हैं। इस धर्म का सार भागवत धर्म है, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पण। इस धर्म का सबसे श्रेष्ठ आचरण है भगवान की भक्ति, जिसकी शुरुआत उनके पवित्र नाम के जप से होती है। देखो, भगवान के पवित्र नाम की कितनी महान शक्ति है। अजामिल बहुत पापी था, फिर भी जब उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया, उसी क्षण वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। हे मेरे सेवकों, उन भक्तों के पास मत जाना जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण कर दिया है। उनकी महिमा का गान देवता और सिद्धलोक के निवासी भी करते हैं। उनके पास जाने का साहस भी मत करना, क्योंकि वे सदा भगवान के गदा द्वारा संरक्षित रहते हैं। भगवान ब्रह्मा, मैं स्वयं और यहां तक कि काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। हे मेरे सेवकों, मेरे पास केवल उन्हीं पापी लोगों को लाना जो अपनी जिह्वा से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करते। उन मूर्खों को मेरे पास लाओ जो भगवान को भूलकर इस भौतिक संसार के भोगों में लगे रहते हैं। हम उन सबको दंड देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हे प्रभु नारायण, कृपया हमें क्षमा करें। अज्ञानवश मेरे सेवकों ने आपके भक्त अजामिल को पकड़ने का प्रयास किया। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं और आपसे क्षमा याचना करते हैं। सुखों में मैं भटक गया, तुम्हारी भक्ति और पूजा को मैं भूल गया। मानव जीवन जो आत्मज्ञान के लिए मिला था, अज्ञान में पढ़कर मैंने उससे व्यर्थ कर दिया। तुम्हारा पवित्र नाम ही
अज्ञान में पढ़कर मैंने उसे व्यर्थ कर दिया। अब तो तुम्हारा पवित्र नाम ही मेरा सहारा है। हे नारायण मुझे शुद्ध करो, यही मेरी पुकार है। मुझे अपने धाम में ले चलो प्रभु दयामय, जहाँ सदा तुम्हारी सेवा में मेरा सच्चा घर है। नारायण 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 नारायण। मानव जी